और टोर्नेडो तीनों वेदर फेनोमेना में स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तेज हवाएं इन्वॉल्व होती हैं और ये तेज हवाएं ही होती हैं जो इन्हें इतना खतरनाक बनाती हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी तेज हवाएं टाइफून, हरिकेन या टोर्नेडो हैं? पहले बात करते हैं हरिकेन और टाइफून के बारे में। असल में हरिकेन और टाइफून एक ही चीज के दो अलग अलग नाम होते हैं जिसे कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन ऊपर आसमान में शुरू होता है जब लो एयर प्रेशर की वजह से बादल पास पास आ जाते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगते हैं और अपने आसपास का सभी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके और बड़े और खतरनाक हो जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की सबसे खास बात ये होती है कि ये कभी भी जमीन पर बनना शुरू नहीं होते। ये हमेशा समंदर में ही स्टार्ट होते हैं और ये हमेशा ट्रॉपिकल रीजन्स में ही फॉर्म होते हैं क्योंकि इन्हें स्टार्ट होने के लिए थोड़े गर्म एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। लेकिन इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के दो अलग अलग नाम हरिकेन और टाइफून क्यों होते हैं? सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन खतरनाक नहीं होते, बस कुछ ही इतने बड़े हो पाते हैं कि उन्हें हरिकेन या टाइफून बोला जा सके और ये उनके रीजन पर भी डिपेंड करता है। सबसे छोटे ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहा जाता है और इसमें विंड स्पीड 30 से 62 किलोमीटर पर आवर की ही होती है जो कभी कभी ही डेंजरस होती है। नॉर्मली ट्रॉपिकल डिप्रेशन में तेज हवाओं के साथ थोड़ी बारिश होती है और ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाए तो इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। इसमें विंड स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पेड़ों को भी गिरा देती है। इसीलिए इसमें घरों में ही छुप जाना बेहतर होता है। और अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर से भी तेज हो जाए तो उसे हरिकेन या टाइफून बोला जाता है, लेकिन ये उसके रीजन पर भी डिपेंड करता है। अगर 75 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा विंड स्पीड का साइक्लोन वेस्टर्न रीजन में आता है तो उसे हरिकेन बोला जाता है और अगर ये ईस्टर्न रीजन में आता है तो उसे साइक्लोन कहा जाता है। लेकिन असल में ये दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन टोर्नेडोज का क्या वो भी साइक्लोन की तरह सेम ही होते हैं? जी नहीं, साइक्लोन्स और टोर्नेडोज बिल्कुल डिफरेंट वेदर फेनोमेना हैं। साइक्लोन्स हमेशा ओशियंस और सीज के पानी के ऊपर फॉर्म होते हैं, लेकिन टोर्नेडोज कहीं पर भी फॉर्म हो सकते हैं और मोस्टली जमीन पर ड्राई कंडीशंस में ही फॉर्म होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन की विंड स्पीड 322 किलोमीटर पर आवर तक होती है, लेकिन टोर्नेडोज की विंड स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को उड़ा सकती है और इनका साइज भी डिफरेंट होता है। आज तक का रिकॉर्डेड सबसे बड़े टोर्नेडो का साइज 4 किलोमीटर का था, लेकिन जनरली ये बस 1 किलोमीटर बड़े ही हो पाते हैं। लेकिन साइक्लोन्स इनसे बहुत बड़े होते हैं। ऑन एवरेज साइक्लोन्स का एरिया 160 किलोमीटर होता है, लेकिन ये 1600 किलोमीटर बड़े भी हो सकते हैं। और टोर्नेडोज केवल छोटे ही नहीं होते बल्कि इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। टोर्नेडोज नॉर्मली कुछ मिनट्स या 1-2 घंटे ही रहते हैं, लेकिन साइक्लोन्स की लाइफ कई दिन या कई हफ्तों तक की रहती है। लेकिन इतने डिफरेंसेस के बाद भी साइक्लोन्स और टोर्नेडोज में कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं। साइक्लोन और टोर्नेडोज दोनों स्ट्रॉन्ग विंड से बने होते हैं जो अपने सेंटर के चारों तरफ घूमते हैं। इनके सेंटर बेस को आई ऑफ साइक्लोन या आई ऑफ टोर्नेडो कहा जाता है और ये एकदम शांत होता है। मतलब इसकी आई यानी सेंटर में कोई तेज हवाएं या तूफान नहीं होता और ऐसा माना जाता है कि ये साइक्लोन और टोर्नेडो से बचने के लिए सेफेस्ट प्लेस भी होती है। लेकिन इसके बीच में पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि आई के पास की विंड सबसे ज्यादा तेज होती हैं। इन साइक्लोन्स की 5 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिनके अकॉर्डिंग इनका खतरा देखा जाता है। कैटेगरी 1 साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म से बस थोड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी विंड स्पीड 152 किलोमीटर पर आवर तक होती है, लेकिन घर के अंदर रहकर इससे बचा जा सकता है। कैटेगरी 2 साइक्लोन में विंड स्पीड 176 किलोमीटर पर आवर होती है और असली परेशानी यहीं शुरू होती है। इसकी हवाएं इतनी तेज होती हैं कि आसानी से बड़े बड़े पेड़ गिरा सकती है, जिससे बाहर रहना तो आपकी जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप घर में रहकर इससे बच सकते हैं। कैटेगरी 3 साइक्लोन इस कैटेगरी का साइक्लोन बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी विंड स्पीड 207 किलोमीटर पर आवर होती है, जिससे टकराना किसी रेस कार से टकराने जैसा होगा और बारिश और बिजली इसे और खतरनाक बना देती है। इससे आपको घर भी नहीं बचा पाएगा। ऐसे में किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुपना ही बेस्ट होगा। कैटेगरी 4 साइक्लोन एक ऐसी चीज है जिससे आपका सामना कभी ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि इसकी विंड स्पीड 252 किलोमीटर पर आवर की होती है जो पेड़ ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कार्स को भी हवा में उड़ा सकती है। कैटेगरी 5 साइक्लोन जिसे सुपर साइक्लोन या सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी कहा जाता है, इसके नाम से ही शायद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये कितना खतरनाक होता है और अगर इससे अफेक्टेड एरिया को तुरंत खाली नहीं कराया गया तो शायद ही कोई इसे सरवाइव कर पाएगा।
सुपर टाइफून की विंड स्पीड 305 किलोमीटर पर आवर होती है, जिससे टकराना किसी बुलेट ट्रेन से टकराने जैसा होगा, जिससे बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो क्या आपने भी कभी टोर्नेडो या साइक्लोन देखा है? कमेंट